तो देखिए, जब से चेतन शर्मा का ये स्टिंग ऑपरेशन एक्सपोज हुआ है, कई सारे क्रिकेटरों के नाम हमारे सामने आए हैं। चाहे विराट कोहली हो गए, चाहे सौरव गांगुली हो गए, चाहे रोहित शर्मा हो गए, चाहे हार्दिक पांड्या हो गए, चाहे उमेश यादव हो गए, चाहे दीपक हुड्डा हो गए। क्योंकि इस पूरे ही स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने अलग अलग क्रिकेटरों के बारे में अलग अलग राज खोले हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा क्रिकेटर है जिसका नाम इस पूरे ही स्टिंग ऑपरेशन में कहीं भी नहीं लिया गया, पर उसके बावजूद भी दुनिया इस वक्त उसका नाम ले रही है, और वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अगर आपने भी उस स्टिंग ऑपरेशन की पूरी वीडियो देखी होगी तो आपने भी ये नोटिस करा होगा कि पूरी ही वीडियो में एक पल के लिए भी चेतन शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम कहीं भी नहीं लिया। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब धोनी के नाम का जिक्र कहीं हुआ ही नहीं तो दुनिया उनके नाम का जिक्र क्यों कर रही है। देखो, पहली तो यहां पे जग जाहिर बात है कि धोनी के जाने के बाद से जब भी कुछ इंडियन टीम में ऊपर नीचे होता है, जब भी इंडियन टीम में कुछ उथल पुथल होता है, तो पूरा ही देश बस एक ही नाम ले रहा होता है, MS धोनी का। तो इसी स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जब चेतन शर्मा कह रहे होते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कोई बैटल तो नहीं है, लेकिन दोनों के ही टीम में अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं, अपने अलग अलग गुट हैं, और इसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से टीम के अंदर पॉलिटिक्स होती है, किस तरीके से प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, किस तरीके से गांगुली ने विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाया था, और इसके अलावा भी उन्होंने कई चीजें बताई जिससे पता चलता है कि किस तरीके से प्लेयर सेलेक्टर्स की चाटा करते थे, किस तरीके से आपस में ही प्लेयर एक दूसरे को गिराने में लगे रहते थे। अब जब इतने सारे राज पूरे देश के सामने खुल रहे थे तो कई लोग जाके अलग अलग सोशल मीडिया पे लिखने लगे कि लोग आखिर आज के टाइम पे इतना चौंक क्यों रहे हैं, क्योंकि ये कोई आज से तो नहीं हो रहा है ना, ये तो 90s से 80s से 70s से होता आ रहा है। इवन MS धोनी के टाइम पे भी ये सब तो होता ही होगा। इवन कल की वीडियो में बहुत लोग आके मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे थे कि यार आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे धोनी पूरे तरीके से क्लीन था, जैसे धोनी के टाइम पे कोई पॉलिटिक्स तो होती ही नहीं होगी। अब असल में जो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग जाके सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, या जो लोग आके मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपने मेरी वीडियो को ठीक से देखा ही नहीं। मैंने उसमें कई बार ऐसा बोला कि पॉलिटिक्स होती है, होती थी और होती रहेगी, इसमें कोई भी ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है। और मैंने यह भी कहा कि पॉलिटिक्स भी तब तक अच्छी लगती है जब तक आपके देश की इज्जत को नुकसान ना हो रहा हो। और जैसा मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि MS धोनी के टाइम पे भी पॉलिटिक्स होती होगी। मैं मानता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी भी किसी ना किसी प्लेयर को ज्यादा फेवर करते होंगे किसी और प्लेयर के मुकाबले, क्योंकि चाहे आप सिर्फ बोलने के लिए कितना भी बोल लो, अगर आप 10 लोगों के बीच हो, अगर आप 20 लोगों के बीच हो, इवन अगर आप 5 लोगों के बीच भी हो, उसमें कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपको ज्यादा पसंद करता होगा, और आप भी जिसको औरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते होंगे। लेकिन अब मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, यह सवाल है उन लोगों से जो लगातार बस इस बात को बोले जा रहे हैं कि MS धोनी भी कोई क्लीन आदमी नहीं था। और वो सवाल मेरा ये है कि MS धोनी ने चलो पॉलिटिक्स करी तो करी, लेकिन उस पॉलिटिक्स से हमें मिला क्या? हमें मिला रोहित शर्मा, हमें मिला विराट कोहली, हमें मिला सुरेश रैना, हमें मिला अश्विन, हमें मिला जडेजा, और इसके अलावा ऐसे कई प्लेयर्स मिले जो उसी पॉलिटिक्स से निकल के आए हैं। मैं तो फिर धन्यवाद देता हूं धोनी का कि उन्होंने पॉलिटिक्स करी, क्योंकि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं करी होती तो हमें ना रोहित शर्मा मिलता, हमें ना शिखर धवन मिलता, हमें ना विराट कोहली मिलता, हमें ना जडेजा मिलता, हमें ना रैना मिलता, हमें ना अश्विन मिलता। यहां तक कि मैं तो यह कहूंगा कि धोनी ने तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करी, क्योंकि धोनी की पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि हमें 2007 का वर्ल्ड कप मिला, हमें 2011 का वर्ल्ड कप मिला, हमें 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी मिली। हम तीनों ही फॉर्मेट में सबसे टॉप पे गए। हमने हर टीम को यह बता दिया कि हमसे बेहतर अब
कोई नहीं है। तो अगर कोई किसी और को फेवर करके इतने बड़े बड़े मसीहा पैदा कर रहा है, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स बना रहा है, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स दुनिया को दे रहा है, तो मैं कहूंगा भाई सबको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और सच बताऊं तो मुझे आज के टाइम पे भी जो पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होनी ही है। आप कितना भी पवित्र आदमी ले आओ, कितना भी ईमानदार आदमी ले आओ, वो कभी भी बिना पॉलिटिक्स के कुछ कर ही नहीं सकता है। मानो जब वो इंडियन टीम में आता है तो वो एकदम साफ आदमी है, लेकिन सिस्टम आपको करप्ट बना ही देता है, सिस्टम आपको पॉलिटिशियन बना ही देता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर आपकी पॉलिटिक्स हमें वापस से T20 वर्ल्ड कप जिता सकती है, अगर आपकी पॉलिटिक्स हमें फिर से 2011 का वर्ल्ड कप दिला सकती है, अगर आपकी पॉलिटिक्स हमें वापस से चैंपियंस ट्रॉफी जिता सकती है, अगर आपकी पॉलिटिक्स हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता बना सकती है, तो मैं तो कहूंगा और ज्यादा पॉलिटिक्स करो। लेकिन सेम टाइम पे अगर आपकी पॉलिटिक्स की वजह से ये जो धोनी के बाद से लगातार वर्ल्ड कप का सूखा चल रहा है हमारे देश में, ये आगे भी चलता रहता है, तो आप असल में एक गंदी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक नीच लेवल की घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्योंकि देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर किसी इंसान को किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना है, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर उसे उस कुर्सी पे बैठना है तो उसको पॉलिटिक्स करनी ही पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका इंटेंट क्या है। अगर वही पॉलिटिक्स करके वो जब चीफ मिनिस्टर बन रहा है, उसके बाद अगर वो अच्छे काम कर रहा है अपने शहर के लिए, तो वो एक अच्छी पॉलिटिक्स के अंदर आती है। लेकिन वहीं पे अगर वो पॉलिटिक्स करके चीफ मिनिस्टर बनके वापस से पॉलिटिक्स कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अपना धंधा बढ़ा सके, अपने पास पैसे इकट्ठे कर सके, तो वो असल में होती है घटिया पॉलिटिक्स। तो सारी चीजों को समअप करने के लिए आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो MS धोनी ने पॉलिटिक्स करी, मैं उसके साथ हूं। अगर वही पॉलिटिक्स करके आज के लोग हमें वो दिलवा सकते हैं जो धोनी ने दिलाया, मैं तहे दिल से आपकी पॉलिटिक्स का वेलकम करूंगा। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिक्स देश को ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ लेके जा रही है, तो उसी पॉलिटिक्स पे मैं थूकूंगा भी। खैर, अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका MS धोनी के टाइम पे चल रही पॉलिटिक्स के बारे में और उसके कंपैरिजन में आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स के राज खुले हैं, इन दोनों के ही कंपैरिजन पे आपका क्या टेक है, आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।